हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट वीडियो चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ 30 क्वेश्चन। जो आर्मी की तैयारी करें उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपको एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बता दूँ। यदि इन 30 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन में से 15 सही हो जाते हैं, ठीक है, और आपको टेस्ट देना पसंद है, ठीक है, आपको 15 सही हो जाते हैं 30 में से और आपको टेस्ट देना पसंद है, तो आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है परीक्षा, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप देख लीजिएगा परीक्षा, आपको वीडियो भी चल जाएगा सामने को थोड़ी देर के बाद में। और ये इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको आराम से जितने भी टेस्ट आप देना चाहो आर्मी, जैसे ही आप जीडी का हो, भले ही आप टेक्निकल का हो, ट्रेडमैन का हो, जो भी है वो आराम से आप टेस्ट दे सकते हैं। और 20 से 30 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपको आधे रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे उन टेस्ट का। और यदि मेरा कूपन कोड आप यूज़ करोगे टॉपिक 50, TOPIC टॉपिक 50 आपको यूज़ करना है, तो आपको आधे रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। और परीक्षा एप्लीकेशन है, तो ये ट्यूटोरियल किस तरह से आपको डाउनलोड करना, जो ये एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगी, बहुत ही अच्छे टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगी। और आपको आधे से भी कम पैसे देने पड़ेंगे, आधे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे आपको इसके लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और परीक्षा सर्च करना है, ठीक है, PARIKSH है, ठीक है, परीक्षा। तो इस तरह का एप्लीकेशन आपके सामने शो कर देगा, पर्पल कलर का है, परीक्षा द सक्सेस ऐप, ठीक है। तो इस तरह का हो जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो आपको नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा और कैटेगरी आप आराम से सेलेक्ट कर लेना है अपनी। और इसके अलावा आप जो है वो राज्य भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही लोगे। उसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे जैसे ही, तो आपको किस तरह से परचेज करना है, किस तरह से क्या करना है और किस तरह से आपको आधे पैसों से भी कम पैसों में परचेज करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आर्मी का से संबंधित हमें टेस्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आर्मी जीडी का जैसे मैंने परचेज़ कर लिया, तो परचेज़ करने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर ऐसे शो कर देगा। तो इसके अलावा मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जैसे आर्मी टेक्निकल का हमें परचेज़ करना है, तो ये आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आर्मी टेक्निकल, ठीक है। जैसे आर्मी टेक्निकल आप सर्च करोगे, सॉरी, इस पर क्लिक करोगे आर्मी टेक्निकल पे, तो इस तरह से आप देख लीजिए, आराम से देख लेना है आपको। यहाँ पे डेमो में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे किस तरह से क्या करना है, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे, ठीक है। जिसमें से जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है, जिसमें आपको 300 रुपये का ये दिखा रहा है, लेकिन आपको आधे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ TOPIC टॉपिक 50 लिखना है, ठीक है। टॉपिक 50 कहाँ पे, कूपन कोड के अंदर, और अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ 149 रुपये देने हैं, ठीक है, 150 नहीं देने, सिर्फ आपको 149 रुपये। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, बहुत ही अच्छे से टेस्ट आप दे सकोगे। और यहाँ पे कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है और बहुत ही ईजी तरीके से आप पे कर सकते हो, जैसे UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम UPI या फिर डेबिट कार्ड, ATM, किस तरह से आप जो है वो इसको पे कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि फ़ोनपे पे, तो आपको फ़ोनपे पे क्लिक करना है और भुगतान पे डायरेक्ट आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहूँगा आराम आप करके ही देखिए, क्योंकि मैंने करके देखा है, आर्मी जीडी का लेके देखा है। तो एक टेस्ट कम से कम आप भी लेके देखिए। और तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नोट करना है और रजिस्टर करना है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो चिपको आंदोलन किसने चलाया था, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी और मेधा पाटेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, USA का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। USA का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं 4 ऑप्शन है, जॉर्ज वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और LB जॉनसन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप स्क्रीन पे आपको सोच लिया होगा अपने मन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिख भी लेना है इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया, ठीक है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां को, ठीक है। किस मुगल शासक को अपने ही पुत्र ने कैद किया, तो शाहजहां को अपने ही पुत्र ने कैद किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल और 1 मई। तो इसका राइट आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वीडियोज में मैंने इसको कवर करवा दिया होगा, तो आपको पता होगा 7 अप्रैल। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन। आपको पता होगा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर स्थित है और महानदी जो है वो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ईरान का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ईरान का पुराना नाम आपको बताना है और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, पर्सिया, सेलिसबरी, सियाम या वियन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सिया। ठीक है, ईरान का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पर्सिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? भारत में सोने की खान किस राज्य में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन मैंने पोल में भी डाला था, तो काफ़ी बंदों का सही है, लगभग 90% से ऊपर बंदों का सही है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, आगरा, कोलकाता या दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सही आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसने किया था? ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने 4, तो क्या हो जाएगा? सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का संचालन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या पूछा गया है, जेबी विट्टो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? ठीक है, जेबी विट्टो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह ने किया। ठीक है, जेबी विट्टो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? तो ये किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए, क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, किस महारानी का भारत में सबसे लंबा शासनकाल रहा? तो किस महारानी का रहा था सबसे लंबा शासनकाल भारत के अंदर? तो ये थी महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का जो शासनकाल है वो सबसे लंबा रहा भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था? तो अकबर के दीन ए इलाही जो धर्म था उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन पिछले वीडियोज़ में भी कवर करवा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीरबल। ठीक है, बीरबल थे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले आर्मी जीडी के क्वेश्चन पेपर के अंदर, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के अंदर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण
किसने करवाया था? तो आपको बताना है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने करवाया था। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम काफ़ी हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा के अंदर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, देख लीजिए। किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आदि कवि किसी को कहा जाता है? तो कबीर, प्रेमचंद, वाल्मीकि या रामानंद सागर। तो इसका आपको पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि को कहा जाता है। ठीक है, आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। किसने, ये साइंस के क्वेश्चन है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? एलपीजी में मुख्यतः है, तो एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ ताकि आपका समय थोड़ा बच जाए। प्रोपेन तथा ब्यूटेन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैसें होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा, देख लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम है खाने का सोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? निक्रोम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है तो किस समय होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किस समय होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? ये थोड़ा इसको सही करता हूँ मैं। यहाँ पे समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो ये आपको बताना है। तो धातुओं के नाम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी में से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो ये है मैग्नीशियम, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? वायु का मुख्य घटक है। 27 नंबर, वायु का मुख्य घटक क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन वायु का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? खसरा एवं पोलियो का कारण है। खसरा एवं पोलियो का कारण है बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ। तो यह 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? खसरा एवं पोलियो जो है वो एक वायरस है या फिर ये एक वायरस, आई थिंक वायरस ही होना चाहिए, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। खसरा एवं पोलियो का कारण है, तो खसरा एवं पोलियो का कारण जो है वो है वायरस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया? दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य है। तो दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य किसका है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इसका विटामिन डी हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, दांत विटामिन डी इसका, ए इसका राइट आंसर है विटामिन डी का। ठीक है, दांतों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य विटामिन डी का है। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो रहा था, लेकिन इसके बारे में इसको भी आपको श्योर नहीं हूँ, आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ। खसरा में पोलियो का कारण वायरस है या फिर जीवाणु, देखना पड़ेगा, मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया वह है। तो एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी? आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियोज में ये बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ज़रूर से आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उसमें से आपको ज़रूर से टॉपिक 50 कूपन कोड है, टॉपिक 50। यदि ये यूज़ आप करोगे तो आपको आधे रुपए से भी कम पैसे देने पड़ेंगे और कुछ भी आप उस ऐप के अंदर से परचेज़ कर सकते हो या ख़रीद सकते हो और आराम से डेमो टेस्ट भी दे सकते हो आप ना खरीदना चाहो तो। बट मैं चाहूँगा कि आप 1 से 2 टेस्ट तो ज़रूर से खरीदो और मेरा कूपन कोड यूज़ करो, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।